सो हे गाइस, वेलकम टू डे 23 ऑफ लर्निंग पाइथन विथ मी। तो आज के वीडियो में हम वही क्वेश्चन से करने वाले हैं जो कि रिवीजन कह सकते हैं। वीडियो में कुछ सेक्शन डी तक आई गेस। पहले लेट मी एक्टिवेट। ओके, द स्क्रीन इज सेट। तो पिछले वाले वीडियो में हमने सेक्शन डी तक किया था। ओके, हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, राइट। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नहीं, बट बाकी हमने सेक्शन डी तक जैसे कि डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स हमने कंप्लीट कर दिया था। बाय द वे खाली ये हम करेंगे आज के वीडियो में, तो उसके बाद हम फर्दर सेक्शन में जाएंगे। वैसे करने में मजा तो आ रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा। एनीवेज, नाउ लेट्स क्रिएट ए फाइल day23.py। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर एक कमेंट करके क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइज वे में हो। तो जब तक हम कोड लिख रहे हैं वी शुड ऑर्गेनाइज। ऑलराइट, तो हमको एक नंबर को चेक करना है कि प्राइम है या नहीं। तो इसके पहले उस मतलब उसी लिए हमें एक नंबर चाहिए। बाय द वे गाइस, इससे मुझे याद आया कि अभी मैं सोच रहा था कि उसके लिए अभी हमें नंबर चाहिए। तो इसको गाइस हम कहते हैं सूडो कोड या फिर डायग्राम बनाना कहते हैं, राइट। आप मतलब आप जब प्रोग्रामिंग करोगे या फिर नई नई कोडिंग में आओगे आप कॉलेज वगैरह में, तो आपको ये डेफिनेटली ये सब एक स्यूडो प्रोग्राम बनाना या फिर डायग्राम बनाना कि कौन से स्टेप्स इस प्रोग्राम में यूज होने वाले हैं। जैसे कि हमको एक इनपुट लेना है, देन ये वाला ब्लॉक यूज करना है, ये रिटर्न करेगा, हमको ये आउटपुट देगा। तो हम पहले से सोच लेते हैं ताकि हम उसके बेस में प्रोग्राम को लिख सके। या दैट्स ए थिंग वी शुड नो। एनीवेज, तो हमें यहाँ पर इस पहले एक इनपुट चाहिए। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना देंगे एंड हमको इंटीज, बिकॉज ऑफ हमें कि इनपुट चाहिए इंटीजर के फॉर्म में, तो हम इन लिखेंगे। और यहाँ पर बेसिकली सेम लाइन, एंटर ए नंबर, ओके, नंबर टू चेक। ओके, स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से आए। तो लूप का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हमको लूप यूज करना होगा, जाहिर सी बात है। तो फॉर आई इन रेंज, ठीक है। लेट्स से इस बीट अभी के लिए हम 1 से लेकर 10 तक, खैर 10 तो इंक्लूड नहीं होगा। तो गैस ओके, 10 इंक्लूड नहीं होगा तो आई मीन हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, क्योंकि हमें को रेंज कहाँ तक चलाना है, इस नाम तक ही चलाना है ना। हमें प्राइम नंबर चेक करना है नम तक। वैसे नम ही ऐड नहीं होगा तो प्राइम कैसे आएगा? वो अभी हमने जस्ट किया था पिछले बार, तो वो हम देख लेंगे आराम से, रुक जाओ। लेट मी फर्स्ट राइट द कोड। इफ num, सॉरी, num is डिवाइडेड, बाय द वे डिवाइडेड के लिए हम मॉडुलस यूज करते हैं। मॉडुलस मुझे मिल नहीं रहा था, ओके। डिवाइडेड मॉडुलस इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ओके, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन, सॉरी, कॉलन देना भूल गया था। तो यहाँ पर बेसिकली ये हो रहा है कि हम रेंज चला रहे हैं, आई को 1 से लेकर 9 तक चला रहे हैं। बाय द वे अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वो नंबर यहाँ पर रेंज में काउंट नहीं होगा, क्योंकि एज यू नो प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 होता है, सॉरी, अरे 1 होता है, राइट। अगर 1 होता है तो हमें 1 क्यों ही लेना, राइट। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम लिख रहे हैं ना हम अभी, जो हम सॉल्व करने वाले हैं, ये हम प्रिंट करने वाले हैं कि वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन नहीं है? जिसका 2 से ज्यादा, या 2 से मतलब एक, जिसका जो आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, जिससे डिवाइड हो सके शायद। तो 1 तो होता ही है प्राइम नंबर में, और वो नंबर खुद होता है, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। लेकिन अगर उन दोनों को हम हटा देंगे तो वो एक नॉन प्राइम नंबर बन जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर 1 नहीं है और वो नम खुद भी नहीं आ रहा। अब वो खुद नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, तो हमारा जो रिटर्न होगा वो डेफिनेटली रिटर्न होना चाहिए नॉट प्राइम नंबर, राइट। तो वही हम कर रहे हैं। जैसे कि अगर जो नम है यहाँ पर लेट्स से 5 है, जो कि आई गेस प्राइम नंबर है, तो 5 डिवाइडेड बाय आई। आई क्या होता है? लूप चलेगा, राइट। अब 2 से लेकर लूप चलेगा कहाँ तक? 4 तक चलेगा, क्योंकि 5 काउंट नहीं होगा डेफिनेटली। तो क्या इन रेंज का अंदर, यानी 2 से लेकर 4 तक, क्या ऐसा कोई नंबर है जो मेरे नाम को डिवाइड कर रहा है, और उसका जो मतलब क्या कहते हैं उसको,
उसका जो फाइनल आंसर या फिर रिजल्ट निकलता है क्या वो जीरो निकल रहा है, जो मैंने लास्ट में जो निकल रहा है। तो देखो इस 5 2 से लेकर 4 तक ऐसा तो कोई नहीं है जो 5 को डिवाइड करता हो और जिसका रिजल्ट जीरो निकले। तो अब रिजल्ट जीरो नहीं निकलेगा तो क्या हुआ, ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा, राइट। तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट। वैसे जो हम नाम लिख सकते हैं, जैसे कि नम, सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करते हैं, नहीं तो मतलब दूसरा वाला पार्ट हम नहीं लिख सकते। इज, ओके, इज नॉट ए प्राइम नंबर। ओके, ओके गाइस, आई थिंक हमको यहाँ पर ब्रेक भी करना है, जैसे कि शायद हमें यहाँ पर ब्रेक यूज करना है, क्योंकि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो ठीक है। देखो अब सेटिस्फाई किस केस में होगा, जैसे कि जैसे हम यहाँ पर 6 डाल देते हैं। अब 6 को 2 तो डिवाइड करता है, राइट, तो ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही गया। लेकिन उसके बाद 3 भी आएगा ना, लूप में तो 3 भी आएगा बाद में, तो 3 भी सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर 3 तक जाना ही क्यों है, बात को यहीं पर ही खत्म करो ना, जाहिर सी, राइट। तो हम 3 में जाना ही, क्योंकि फिर 3 में जाएगा तो फिर लूप चलेगा और फिर हमको दोबारा ये प्रिंट होके आएगा। और हमें तो एक ही बार चाहिए, हमें 10 बार नहीं चाहिए। हमको पता चल गया पहली बार में कि ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमें शायद प्रिंट वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा फेड अवे हो गया है, इसका मतलब कुछ तो गलत है, आई गेस, मे बी। ये चीज, ये प्रॉब्लम होता ही है, आई मीन। ओके, सो फाइनली ना हम एक एल्स ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पर एक चीज है जो मुझे अभी पता चला जस्ट रिसेंटली, पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे नाम जो है वो क्या है, प्राइम नहीं है, इज, सॉरी, इज प्राइम। ओके, नाम इज प्राइम है, तो या पहला वाला प्राइम नहीं था, तो ये दूसरा वाला प्राइम है। ओके गाइस, मैं जो बोल रहा था यहाँ पर एक चीज पता चली गाइस, मुझे बताओ ये जो इफ ब्लॉक है एंड ये एल्स ब्लॉक है, कि ये दोनों मतलब एक ही ब्लॉक के अंदर आते हैं। देखो नॉर्मल तो आपको लगेगा कि या इफ के साथ तो एल्स ही होता है, तो ये इफ जो है वो एल्स के ब्लॉक में है, लेकिन मैंने, ओके, तो मैंने आपको बताया था ना कि पाइथन में स्पेसेस मैटर करता है, राइट। जैसे कि अगर ये स्पेस, आप जैसे कि आपको पता है कि अगर इफ यहाँ से स्टार्ट होता है तो एल्स भी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन क्या ये एल्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये एल्स किसका पार्ट है पता है आपको, ये अमेजिंग है, मुझे भी अभी पता चला रिसेंटली। तो ये जो एल्स है ना गाइस, ये इफ का पार्ट है। ये इफ का पार्ट है ही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है आपको यहाँ से, ये फॉर का पार्ट है, क्योंकि स्पेसेस यहाँ पर देख सकते हो। अगर ये एल्स इस इफ का पार्ट होता तो ये एल्स जो होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता सीधा इफ के नीचे से, लेकिन ये एल्स स्टार्ट हो रहा है फॉर के सीधे से। तो ये जो एल्स है वो फॉर के केस में हो जाएगा। अब इसका फायदा ये है कि फायदा तो वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर लूप ब्रेक हो गया ना तो हम एल्स वाले पार्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब लूप एल्स जो है वो लूप का पार्ट है। तो अगर लूप ब्रेक ही हो जा रहा है तो फिर एल्स में नहीं जाएंगे। तो वैसे वैसे यही छोटा चीज मैं आपको बताना था। एंड या इस चीज को अगर नहीं समझे तो भी कोई पार्ट नहीं, बस आपको बताता था, मतलब बताया देता था, बताना था कि मतलब प्रोग्राम में ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि ओके, आई गेस हमको इसको इसका पार्ट बनाना है या नहीं बनाना है मुझे समझ नहीं आ रहा। लेट्स रन, पहले इसको रन कर देते हैं पहले। ओके, एंटर नंबर टू चेक, 2 को लेते हैं, क्योंकि टू नो प्राइम नंबर नहीं, सॉरी, हाँ प्राइम नंबर ही है। 2 इज प्राइम, ओके, 2 प्राइम हो गया, सक्सेसफुली वर्किंग। नेक्स्ट लेते हैं 5, 5 भी प्राइम नंबर ही है, तो प्रिंट प्राइम नंबर ही होना चाहिए ही है। ओके, ओके, कुछ तो गलत है। आई डोंट नो, मैंने शायद गलत डाला था 5 को, या सही डाला था, आई डोंट नो। ओके, सो देयर इज प्रॉब्लम इन लाइन 2 समथिंग, आई डोंट नो मैन। ओके, अभी के लिए 5 को छोड़ते हैं, जैसे 10 डालते हैं, पहले पता चले कि आई मीन इट इज वर्किंग और नॉट। एक इवन नंबर लेते हैं, जैसे कि 6 हो गया, अपना सॉरी एंटर ही डायरेक्ट मार देते हैं, तो
कुछ आया नहीं 6 में बाय द वे। ओके, तो गाइस आई थिंक द कोड इज करेक्ट, बट द ओनली प्रॉब्लम इज अभी आई गेस ये प्रिंट यहाँ नहीं होना चाहिए था, थोड़ा बाद में होना चाहिए था। ब्रेक भी आई गेस, आई डोंट नो गाइस, यही चीज होता है जैसे कि मतलब कोड सही है लेकिन ये स्पेसेस का ही कुछ प्रॉब्लम होता है हमेशा। आई डोंट नो मैन कि वाई ये स्पेसेस प्रॉब्लम डालते हैं हमेशा। आई एम फोर श्योर कि कोड सही है, बट वही स्पेसेस का ही प्रॉब्लम होता है। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिटेशन, ओके ठीक है। अब आई गेस हमें गाइस एल्स जो है वो हमको इफ का पार्ट बनाना चाहिए था। ठीक है, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर हमको कुछ आई यार ये स्पेसेस का कुछ समझ नहीं आता मुझे कभी। ओके, ब्रेक करते हैं इसको पहले तो ये प्रॉब्लम आना ही था बाय द वे। तो गाइस आई नो कोड इज करेक्ट, बट इसको हम चैट जीपीटी में डायरेक्ट डाल देते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कोड सही है, बट वही स्पेसेस का प्रॉब्लम होता है हमेशा। तो आई गेस वही गलत होगा इस केस में भी, मतलब या नेट स्लो है तो। ओके गाइस, क्या कर सकते हैं, नेट थोड़ा वेट करना पड़ेगा नेट के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम पता भी नहीं चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर इनवैलिड लिटरल इंटरवल विथ बेस 10 दिखा रहा है, तो मुझे बेसिकली कुछ समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। देखो गाइस, यहाँ पर लिखा है कि प्रिंट आफ्टर ब्रेक विल नेवर रन। ओके या ट्रू, सॉरी हमने शायद मतलब ब्रेक ब्रेक ज़्यादा पहले यूज कर दिया था, तो दैट्स आई थिंक या ब्रेक को हमें लास्ट में यूज करना था, एंड एल्स जो है वो फोर का ही पार्ट रहेगा। ओके, फाइन सीट। या अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो हमको एल्स डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ओके, इजी चीज़ है, आई नो। थोड़ा सा हमने पहले भी यही किया था, बट ब्रेक को हमें यहाँ नहीं यूज करना चाहिए था। ओके, सो नाउ लेट्स ब्रेक दिस, होपफुली नाउ इट विल वर्क। ओके, एंटर नंबर 6 डालते हैं जो कि इज नॉट अ प्राइम नंबर, फाइनली इट इज वर्किंग। ओके, नाउ लेट्स डालते हैं 3 इज प्राइम। ओके, तो नाउ इट इज वर्किंग। बाय द वे, इफ में हमने एल्स नहीं डाला, क्योंकि अगर इफ ब्रेक हो जाता तो शायद एल्स रन नहीं होता, ऐसा शायद। लेकिन फॉर लूप क्या है कि फॉर तो होगा, ये लूप जो है वो यहाँ तक चलेगा, एंड ये ब्रेक हो जाएगा अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। कि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ मतलब। ओके, मैं समझ गया था लेकिन ये इसके चक्कर में। ओके गाइस, तो कोड इज वर्किंग एटलीस्ट, ठीक है। तो इसको अगर फिर से समझाओ तो या आई जो है वो रेंज डिफाइन करता है, नाम आई को मतलब डिवाइड करता है, और रिजल्ट अगर जीरो निकलता है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता है, क्योंकि उसका दो से ज़्यादा डिवाइडर बन जाते हैं शायद। देन अगर सेटिस्फाई कर गया तो ब्रेक कर देते हैं, फर्दर लूप को रन नहीं करेंगे, राइट, एंड यही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इन केस कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर जा मतलब नहीं करता, राइट, जैसे कि यहाँ पर हमने 3 डाल दिया और 3 को कोई भी देखो, 3 यानी 2 ही बचा है ना, उसको तो 2 ही डिवाइड करेगा, और 2 डिवाइड नहीं कर रहा, तो हम क्या है, मतलब डिवाइड नहीं कर रहा तो ई ब्लॉक का कुछ काम नहीं है, तो ई ब्लॉक तो खत्म हो गया, सीधा आ जाएगा एल्स ब्लॉक में। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन सा डाउट आ सकता है, तो इससे तो हम इफ को यहाँ पर भी लिख सकते थे। या दैट्स ट्रू, बट शायद अगर हम यहाँ पर लिखते तो मेरे हिसाब से मे भी हम हमें जो है वो एल्स ब्लॉक कभी मिलता ही नहीं। ओके, या यही प्रॉब्लम आना ही था। आई होप गाइस आपको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज ओके। तो ओके,
सेक्शन ई में चलते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में आई गेस 15 मिनट्स चले गए, जो कि जाना नहीं चाहते थे। कोई बात नहीं, सेक्शन ई हम कंप्लीट कर लेंगे एटलीस्ट, आई गेस। सेक्शन ई इज लाइक स्ट्रिंग एंड कलेक्शन, तो हाउ टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू लोअर केस, तो ये हमने किया था पहले भी, और विच इज इजी बाय द वे। इसको हम पहले यू नो कमेंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर एक ए ले लेते हैं सिंपली, क्योंकि हमें जल्दी करना है। यहाँ पर हम कुछ लिखते थे जैसे कि हाँ राकेश, ठीक है। अभी हमें स्मॉल लेटर करना है, तो हमें कुछ तो कैपिटल चाहिए, जैसे कि एस एस, एंड इसको कुछ मीनिंगफुल नाम दे देते हैं। ऐसे फालतू नाम देके कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम डॉट लोअर लगा देंगे। आपको हमको पता था कि एक कीवर्ड है, फंक्शन है, जो कि बेसिकली जितने भी कैपिटल्स होते हैं उनको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमको जो आना चाहिए, ओके, ठीक है, हमको लोअर केस में आना चाहिए। ओके, सो देयर इज समथिंग wrong with it, ma'am. I don't think why it is not working. यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया, बट आई गेस कुछ तो गलत है, मे बी either code. Okay, let try another. What's the problem? Lower is not working. आई गेस हमको गाइस इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, जैसे कि लोअर लेके आई गेस हम इसको स्टोर करेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम लोअर को प्रिंट करेंगे देन ही हमको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि हम स्टोर नहीं किए थे। तो आई गेस या या देयर इज नो चेंजेस, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, टपल म्यूटेबल नहीं है, सिंपल चीज़ है। एंड ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि हमको रिमूव करना है, ऐड करना है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन टपल केस में हम सिर्फ एक्सपांड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू ऐड एन एलिमेंट टू ए सेट। ओके, ये भी काफ़ी इजी है बाय द वे। तो लिस्ट तो हमको पता है कैसे बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट से, राइट। तो लिस्ट था, ये सेट था, समझ नहीं आ रहा। ओके, हाउ टू ऐड एलिमेंट इन टू ए सेट, या वही कंफ्यूजन ही था। ओके, तो हम लिख देते हैं एक सेट इज इक्वल टू, अब सेट को हम करली बेसिस से लिखते हैं, मैथ में तो वही था, तो सेम विद दिस प्रोग्रामिंग ऑल्सो। तो हम यहाँ पर लिखते थे जैसे कि नाम राकेश, और हमें उसके साथ कुछ ऐड करना है, तो सेट डॉट ऐड, मतलब ऐड ही यूज करते हैं, अपेंड नहीं यूज करते आई गेस। ऐड करना है हमको कुछ नेम, तो हमको लिखना होगा जैसे कि नॉन भी, ओके। तो अभी जब हम प्रिंट करेंगे सेट को, तो लिस्ट में, सॉरी, सेट में तानवी ऐड हो जाना चाहिए। लेट्स प्रिंट इट नाउ। ओके, तो यही है स्टेप्स, या फिर मतलब फॉलो करना, अगर हमको कोई चीज़ को ऐड करना है सेट में। नेक्स्ट इज हाउ टू सेफली एक्सेस अ वैल्यू फ्रॉम ए डिक्शनरी। सेफली एक्सेस अ वैल्यू फ्रॉम ए डिक्शनरी, ओके। तो बाय द वे डिक्शनरी हम एग्जैक्टली सेट, ओके, हमको बाय द वे ये करने की जरूरत नहीं थी। हम यहाँ पर नेम ऐड कर देते हैं। नेम इज इक्वल टू, पहले नेम को भी हमको, सॉरी, इसको हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। देन आई गेस नाउ इट इज बिकम हाउ टू एक्सेस सेफली ए वैल्यू, राइट। अब किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हमें शायद यहाँ पर लिख देंगे नेम, बट क्योंकि ये सेट के अंदर है, तो सेट नेम होना चाहिए, पता नहीं, आई गेस। ओके, सेट डॉट नेम होता है, यहाँ पर हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, थोड़ा मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। ये तो डेफिनेटली नहीं, ओके, वाज नॉट क्लोज्ड। ओके, तो गाइस आई एम नॉट श्योर, ओके। वैसे एक्सेस तो हम ऐसे ही करते हैं, बट आई गेस देयर इज सम प्रॉब्लम।
सेट डॉट नेम ये तो पक्का नहीं है, मुझे पता है या। ओके गाइस, आई थिंक हमको ये चैट जीपीटी करना चाहिए मैंने कभी कभार। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन लेंथ लिस्ट एंड द लिस्ट डॉट काउंट। तो लेन जब लगाते हैं वो टोटली लिस्ट का जितना भी लेंथ है वो प्रिंट कर देता है, एंड लिस्ट डॉट काउंट लगाते हैं तो ये पर्टिकुलर नंबर को काउंट करेगा। जैसे कि एक्स के अंदर हमने डाल दिया अगर राकेश, तो कितनी बार राकेश लिस्ट में है तो वो आ जाएगा। अगर राकेश 4 बार लिस्ट में है तो वो नंबर हमें 4 बार आ जाएगा। एंड लेंथ यानी टोटल लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है वो सब आ जाएगा। बाय द वे लास्ट क्वेश्चन, ये जो लास्ट था हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके भाई प्लीज आज, हाँ बहुत टाइम लगाता है ये सॉल्व, मतलब नेटवर्क। सॉरी गाइस, आई थिंक लेट्स एंड दिस वीडियो क्योंकि नेटवर्क काफी ज्यादा बेकार है। सो ये हम कल देख लेंगे, लेकिन आज के वीडियो के लिए इधर से इतना ही। मिलते हैं आपके साथ डे 24 में, तब तक के लिए